असली योद्धा का एकमात्र परिभाषा शेर है। हर कोई अपने आप को शेर के साथ जोड़ता है जब वह कुछ बड़ा करता है। जब बात साहस की हो, जब बात वीरता की हो, जब बात शौर्य की हो, जब कोई किसी को हिम्मत देने की बात करता हो, जब बात हो निडरता की, तब एक ही उदाहरण हर कोई देता है, शेर की। लेकिन जब बात आ जाए अपने बच्चे की जान की, तब माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। चाहे उसके सामने खुद शेर ही क्यों ना हो, माँ उसे हरा कर अपनी जीत पक्की कर लेती है। ऐसी ही एक सच्ची घटना अभी कुछ दिनों पहले घटी है, जब एक माँ ने अपने 6 साल के बच्चे को शेर से लड़कर उसको बचा लिया। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भी ट्वीट कर काल के गाल से बच्चे को बचा कर लाने वाली माँ को प्रणाम किया। ये घटना मध्य प्रदेश की सीधी जिला कुश्मी ब्लॉक बाड़ी झरिया गाँव की है, जब उसके 6 साल के बेटे राहुल को एक तेंदुए ने अपने जबड़े में दबोच कर लेकर भागा। माँ की नज़र उस पर पड़ी और चिल्लाते हुए एक डंडा लेकर उसके पीछे भागी। 1 किलोमीटर दूर तक पीछा किया। फिर उसकी नज़र तेंदुए के ऊपर पड़ी, जो अपने पंजे से बच्चे को दबोच कर बैठा था। इसने आव ने देखा ताव उस तेंदुए पर बिजली की तरह टूट पड़ी। माँ जो बच्चे की जान होती है, वह होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। चलती फिरती आंखों से अजां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। ये कैसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं, मेरी माँ सजदे में रहती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। कुछ नहीं होगा तो आंचल में छुपा लेगी मुझे। माँ कभी सर पर खुली छत नहीं रहने देगी। अय अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। उसने तेंदुए को डंडे से पीटना शुरू किया। मौका मिलते ही बच्चे को बाहों में छुपा लिया। अब तेंदुए ने उसके ऊपर पंजों से वार किया। इसने उसका पंजा पकड़कर झटक दिया। वह दूर जा गिरा, फिर वापस झपट्टा मारा। वह बच्चे को छीनना चाहता था। माँ की पीठ पर पंजा लगा। इतने में गांव के लोग आ गए और तेंदुआ वहां से जंगल की ओर भाग गया। फिर माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने माँ और बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाया। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा ने जश्न मनाया, बल्कि सच तो यह है कि वह बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वह जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था हिफाजत करना, वह माँ करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत करना, वह माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत करना, वह भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वह बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। खुश चेहरे के पीछे गमों को पहचान लेती है, वह माँ ही है जो दिल का हाल जान लेती है। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक कुछ आहट आई और मैं जाग गया। मेरी आंखें खुली तो देखा सामने यमराज खड़े हैं। मैंने घबरा के पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? यमराज ने कहा, तेरी माँ को लेने आया हूँ। मैं डर गया, दिल बैठने लगा, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, एक सौदा कर लिया जाए, आप मुझे ले चलो, मेरी माँ की ज़िंदगी बख्श दो। यमराज मुस्कुराए और बोले, लेने तो हम तुझे ही आए थे, लेकिन तुमसे पहले तुम्हारी माँ ने सौदा पक्का कर लिया। बस एक खुदा नहीं होती माँ, और बाकी क्या नहीं होती माँ। कभी गुस्सा मत करना अपनी माँ पर, वह माँ का ही दुआ है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाती है। दोस्तों, इतना मैं भी ज़रूर जानता हूँ, अपनी माँ से हम सब बहुत प्यार करते हैं।
अगर अभी तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। हमारी इन बातों से अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो अपनी आंखों को धन्यवाद देना, उन आंसुओं को भी धन्यवाद देना जो माँ की याद में छलक पड़े। वह आंखें पवित्र हो जाती हैं जो अपने माँ की याद में छलक पड़ती हैं। उनका हृदय भी पवित्र और शुद्ध हो जाता है जो अपने माँ की सुहृदयता को याद करके भाव विभोर हो जाते हैं। माँ ने अपनी कोख में हमें खून से सींचा है, तब कहीं जाकर आज हम इस दुनिया में जिंदा हैं। दोस्तों, मैंने जो भी बोला है, हो सकता है बोलने की शैली ठीक ना रही हो, मंत्रमुग्ध कर देने वाली हमारी आवाज़ ना हो, फिर भी मैंने जो कुछ कहा है वह दिल से कहा है। इसे लिखते समय मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी माँ से प्यार कम करते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है, मैं अपनी बात आप तक ठीक से नहीं पहुंचा पाया। अगर यह बात आपको अच्छी लगी हो